हेलो जी, गुड इवनिंग। सॉरी मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन मैंने टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल वॉइस मैसेज छोड़ा हुआ था जिसमें ये जिक्र किया था कि 24 26 140 से 120 140 या 120 पर अगर मिलता है ट्रेड तो ले लेना। और ऊपर जो है 230 240 250 तक कहीं पर भी अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से क्लोज करना। तो इसलिए बोला था यहाँ पर जो है 26 120 था। अगर इसको टच नहीं करता है, समवेयर यहाँ पर भी आ जाता है, तो मुझे लगा था कि 140 पर यहाँ पर आपको समवेयर मिल जाएगा। 36 40, राइट। तो एग्जैक्टली यहाँ पर मिला, क्योंकि एक बार पुल बैक तो ये 200 पे आता है, क्योंकि कल जो है बहुत स्ट्रेचड आउट था, राइट। तो एक पुल बैक, क्योंकि लोग जो है बुलिश हो जाएंगे और ये सोचेंगे कि ऊपर की तरफ जाएगा बोल के बीटीएसटी लेकर बैठे रहेंगे। और कल अगर पूरा दिन देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि एक बार भी जो है उसने 200 ईएमए को टच नहीं किया था। ओके, तो दैट वाज अनदर रीजन व्हाई आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट फर्स्ट, रादर देन ऊपर जाने से पहले ये जो है यहाँ पर आके इसको टच करेगा। ओके, तो दैट वाज द रीजन 26 120 देने का मेरा मेन कारण वो था। तो उसके बाद जो है ऊपर 26 कितना 230 तक चले गया था, राइट। 235 या 233 तक चले गया था, जहां पर R2 पड़ा हुआ था इसका, फिबोनाची वाला। सो दैट वे द ट्रेड वेंट वेरी वेल, इन फैक्ट वेरी वेरी वेल। बहुत ही अच्छा गया आज का ट्रेड, क्योंकि नीचे गिरते समय भी पैसा बहुत अच्छा सा दिया, ऊपर जाते समय भी बहुत अच्छा सा पैसा दिया। मैं एग्जैक्टली इसको यहीं पर पकड़ा हुआ था, स्ट्रेट यहीं पर 120 पर पकड़ा था मैं। आई ऑप्शन प्राइस पर देखकर मैं ट्रेड कर रहा था एक्चुअली। ऑप्शन प्राइस पर क्या हो रहा था, अगर आप देखेंगे 26,000 वाला, एकदम सुबह तो ऑलमोस्ट नील प्रीमियम पड़ा हुआ था उसमें, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। तो मेरा क्या था, यहाँ पर एंट्री डली थी, क्योंकि दोनों देख रहा था मैं, इंडेक्स एज वेल एज दिस। तो मेरा एंट्री सटीक सा यहीं पर हो गया था, और मैं 50 रुपए लेके सौदा इसको यहाँ पर काट दिया था। ओके, फिर उसके बाद मेरा अगला एंट्री यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर ये क्रॉस हो रहा था। देन व्हाट आई डिड वाज, आज एक्चुअली बहुत, मतलब क्या बोलूं मैं, जबरदस्त, एक हफ्ते का ऑलमोस्ट एक दिन में देकर गए जैसा था। यहाँ पर था, भले ही ये नाटक कर रहा था, आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट। नहीं, पहले तो मैंने एक यहाँ पर बुक किया था एक्चुअली, उसके बाद फिर यहाँ पर मैं ट्रेड में गया। लेकिन मेरा स्टॉप लॉस यहीं पर रखा हुआ था, भले ही यहाँ पर ट्रेड था, क्योंकि थोड़ा मुझे लगा कि वॉलेटाइल होकर जाएगा, बट लकीली जो है यहीं से वो निकल गया। देन यहाँ पर ये निकल गया था, तो इधर एक 25 रुपए, इधर एक 25 प्लस 90 बोले तो ऑलमोस्ट 35 रुपीज समझ लीजिए, 35 37 समथिंग निकल आ गया था। 36 भी अगर लेंगे, और नीचे का एक 50 रुपए, 50 इधर 25 इधर 36 वहां पर, और उस तरफ मैंने लिया हुआ था फुट की तरफ। यही मैं बताता हूँ आपको, 11, ओके, 5 5 10, 111 पॉइंट तो इधर हो गया था। ओके, देन पुट में जो है, पुट में मैं यहाँ पर नहीं गया था। आई हैड माई ऑर्डर ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पर 200 बन रहा था, तो ये वाला जोन टच करेगा, एंड मोर ओवर ये ओपनिंग प्राइस वाला था। इधर एक 25, सो 111 प्लस 25, 136 पॉइंट्स। कैन यू बिलीव एन ऑप्शन बायर टेकिंग 136 पॉइंट्स? अमेजिंग ना। तो इट वॉज अ वेरी 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 गुड डे इन फैक्ट। बहुत मजा आया, मतलब मूव्स ऐसे अगर मिल जाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है ऑप्शन बायर के लिए एटलीस्ट।
ऑफ कोर्स आज के दिन सेलर जो है बहुत मतलब क्योंकि ऊपर की तरफ उसको अगर कोई स्ट्रैडल लेके बैठे होते हैं, ऑफ कोर्स 26,000 वाला जो स्ट्रैडल है, आई थिंक दैट माइट हैव रियली गिवन गुड मनी। बट फॉर दैट अगर छोटे ट्रेडर्स जो है स्ट्रैडल डाले होते तो बहुत मुश्किल होता, क्योंकि ऊपर भी मारा है, नीचे गिरते समय भी अच्छा सा उनको चोट लगी रहेगी। अच्छा जी, तो कल क्या कर सकता है मार्केट? मार्केट कल क्या कर सकता है इज अ बिग क्वेश्चन। लोग तो भर भर के बुलिश हो गए रहेंगे। ऑफ कोर्स मोमेंटम तो जबरदस्त था, लेकिन ये जो यहाँ से गाड़ी निकली हुई ना, बिना सांस लिए हुए भागा हुआ है ऊपर की तरफ। तो एंड मोर ओवर यहाँ पर एक गैप छोड़कर गया हुआ है, ये वाला। और यहाँ पर एक लेवल अनमिटिगेटेड है, और नीचे की तरफ एक लेवल ये जहाँ पर गुच्छा बना है ना, वहां पर एक अनमिटिगेटेड लेवल यहाँ पर भी पड़ा हुआ है। 850 समझ लीजिए इसको राउंड फिगर, इसको 950 समझ लीजिए। और इसके अलावा नीचे और एक तो पड़ा ही हुआ है 626 वाला, इधर है, मैंने मार्क करके रखा हुआ है। तो ये तीन तीन नीचे जो है अनमिटिगेटेड लेवल्स है। जस्ट बिकॉज अनमिटिगेटेड लेवल्स पड़े हुए हैं, दैट डजंट मीन दैट इट हैज टू कम ओवर देयर, इट कैन डू ऑल नाटक। बट अगर फिबोनाची के हिसाब से, मैं इसको थोड़ा बंद कर देता हूँ लेवल्स को ताकि डिस्टर्ब ना हो जाए। हाँ, फिबोनाची के हिसाब से भी अगर देखा जाए, यहाँ से जस्ट मिनट, हाँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक भी अगर फिबोनाची डाल देता हूँ तो अपना ये जो गैप छूटा हुआ है ना, समवेयर यहाँ पर जो है 50% वाला लेवल आता है। तो इतना जब गया हुआ है, कहाँ से, अपना समझ लीजिए 25,800 ही समझ लीजिए राउंड फिगर, 25,800 से 26,200 चिल्लर चले गया था, 230 समझ लीजिए। ऑलमोस्ट 430 पॉइंट्स का जो मूव इसने लिया हुआ है, इसमें अगर 50% भी ले लेते हैं कि पुल बैक आएगा बोल के, तो 215 पॉइंट तो कहीं का नहीं है। तो 230 में से अगर 215 निकाल देते हैं तो 26,015, राइट। तो 26,015 के बजाय अगर हम 26 भी राउंड फिगर समझ ले, 26 भी आ जाता है तो ये जो गैप रहेगा वो गैप भी फुल हो जाएगा, फिल हो जाएगा, सॉरी नॉट फुल। तो लॉजिक ये बोलता है कि नॉर्मली नॉर्मली ये 50% रिट्रेसमेंट करता है, नॉर्मली। कई कई बार नहीं भी करता है, बट इतना मूव होने के बाद ये 50% तो बनता है, टेक्निकली बनता है। अगर बिना टेक्निकल फॉलो किए हुए जंप मारते जाएगा तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट 26,000 तक तो इसको एक बार विजिट करनी चाहिए, राइट। 26 या 950 इस रेंज में कहीं पर भी ये, इसको 26 या 950 इन दोनों के बीच में कहीं पर भी अगर आ जाएगा तो ये 50% ऑलमोस्ट समवेयर यहाँ तक वर्कआउट हो जाएगा। सो लेट अस सी मार्केट क्या करता है। एंड मोर ओवर एक बार जो है इसके नीचे आने लग जाता है, अगर ये कल के दिन ऐसा टर्न होने लग जाता है, तो ये नीचे आएगा, फिर ऐसा सपोर्ट ले लेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर तब जो है फिर ये सपोर्ट ले लेगा, ऐसा ये फिर हरकतें करना, करते 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 धीरे धीरे नीचे उतरते आ सकता है। क्योंकि 200 इतना स्ट्रेच आउट हो गया है, यहाँ से फिर ऊपर जंप, I cannot digest that particular fact. So let us see what market would do. थोड़ा ही अगर यहीं तक ही रिट्रेसमेंट लेगा, क्या करेगा, बट 26 तक आना चाहिए। तो दैट इज फॉर निफ्टी। अभी जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी
अच्छा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने मार्क कर लिया क्या? लेवल्स तो सारे हैं, लेकिन ये नीचे के दो लेवल्स आप इनको मार्क कर लीजिए। बाकी के तो लेवल्स आपके पास रहेंगे कि जो पहले ड्रॉ किया हुआ है वही वाला है, बट ये रेड वाला जो है ये दोनों आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है ना? बहुत स्ट्रेच आउट है, बहुत स्ट्रेच आउट है, बहुत जम मारा है। अच्छा जी, चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में अगर आपको याद है, मैंने एक बात कही थी कि ऊपर की तरफ जो है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये भी ये वाला अपना अनमिटिगेटेड लेवल था। तो ठीक इसी को जो है इसने टच करके वहीं से जो है फॉल करना शुरू कर दिया। कल के दिन भी जो है यहीं पर आके नीचे उतरा था, आज के दिन भी यहीं से नीचे उतरा हुआ है। तो आज नीचे ऊपर चढ़ते समय जो है ये वाला एक लेवल बिना मिटिगेट किए, ये वाला जोन बेसिकली, फिर इसका सेंटर भी ले सकते हैं। तो ये वाला जोन जो है बिना मिटिगेट किए हुए ये निकला हुआ था, तो यहाँ पर ये पेंडिंग है। तो दैट्स ऑल जी, देखना पड़ेगा अभी ये अच्छा सा 50% पुल बैक लेगा या फिर जस्ट 38.2 लेके ऊपर तक निकल जाएगा क्या, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडेज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। फिर अपन देखते हैं कि कल क्या करेगा, क्योंकि परसों तो हॉलीडे है। लेट अस मीट टुमारो। टेक केयर, हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय बाय।